अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की तो आप रेजिस्ट करोगे, अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे। तो ये कहानी उसकी है, इस ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपनी फैमिली के लिए लड़ता है। नहीं, एक्चुअली कास्ट तो हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज सर ने कहा थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में। तो मैं और अर्शद सर पहले कास्ट हो चुके थे और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया सर ने। थैंक यू। और अब बस आप लोगों पे डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए जरूर। एक सरदारनी सिंह लड़की है जो पंजाब से बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे, और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। इसकी कहानी है। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हैं। मीडिया has come to give a lot of attention to our film. This film means a lot to all of us, and thank you very much for your presence. And we are hopeful that आप लोगों को ट्रेलर जो देखा आपको अच्छा लगा है, and आप उम्मीद करते हैं कि आप इस फिल्म को भी देखें and आप अपने दर्शकों को बताएं कि this is a good film to us. This is something that we put in our heart and soul. मैं एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हूँ सर। मनीष जी इज द प्रोड्यूसर, along with him I'm also the producer. अभिषेक जी ने डायरेक्ट किए हैं एंड मेहर एंड अर्शद आप स्टारिंग इन द फिल्म। अभिषेक जी जो है जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको कंसेप्चुअलाइज किया है, ये इस विषय पर इससे जवाब आपको ज्यादा क्लियर नहीं मिलेगा, तो आप इसे सुन लीजिए। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तो सर सबसे माफी चाहते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना ट्रैफिक बहुत है। तो सर जो तैयारी में लगी, हमें बहुत लोगों से मुलाकात करनी पड़ी। तकरीबन हमने 10-20 हज़ार फैमिली से मुलाकात करी, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों से बात करी और समझने की कोशिश करी कि एक्चुअली हुआ क्या था। फिर बहुत सारे न्यूज़ कटिंग, फिर बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स के ऑफिस जाके वो सब इकट्ठा करना मटीरियल और उसमें रिसर्च वर्क करना, और फिर उसका ध्यान रखना कि किसी भी रिलीजन के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना हो। क्योंकि एज अ मेरी जो माँ है वो सरदारनी है, गुरप्रीत कौर उनका नाम है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जिससे मेरे से चूक हो जाती है, सबसे पहले घर में चिंता पड़ते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ा मेरे को। तो वो सब चीजें करके सर रिसर्च बहुत लगी और अब ये अब आपके सामने है। और आई थिंक सब इससे वाकिफ है कि क्या होगा क्या नहीं, तो काफी लोग वाकिफ हैं स्टोरी को बन जाने में सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर कौन है। अगर आपकी इतनी बड़ी हिम्मत आपने की, आप बधाई की बात हो, तो जब आपको कॉन्सेप्ट सुनाया गया है कि हमने पंजाब की इस जो गंभीर मुद्दा है उसके ऊपर फिल्म बनानी है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या? तो शुरुआत जो इस फिल्म की हुई है वो मनीष जी के साथ हुई है एंड अभिषेक के साथ हुई है। इन when Abhishek narrated the idea to Manish ji was obviously very inspired and excited about it. तो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वो कास्ट हुई फिल्म, फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी। मेरा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में थोड़ा सा आगे के स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ, बट जब से उस फिल्म में I have been involved. We are all very passionately involved in it, and we are putting our whole everything into this film because हम सब बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने आएगी, लोगों को पसंद आएगी। ये कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जैसे उन्होंने कहा, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड कैरेक्टर है और एक फैमिली ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन जो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी जमीन, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है। और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर में जहाँ भी कोई भी किसी की लड़ाई होती है वो जमीन की होती है, वो अपने मदरलैंड की होती है। तो अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की तो आप रेजिस्ट करोगे, अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे। तो ये कहानी उसकी है, इस ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपनी फैमिली के लिए लड़ता है। मेहर सत श्री अकाल। मेहर आपको बजरंगी भाईजान के साथ काम करने का मौका मिला था, तो अरबाज को आपका ख्याल तब वहाँ से देख के आया या दोबारा बजरंगी भाईजान देखते हुए आपको कास्ट किया गया?
सर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है। थैंक यू। देखते हैं, अभी तो आई थिंक उस पर काम चल रहा है बहुत, तो देखते हैं। अभी तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, बट होपफुली। वहाँ से कास्ट हुए हो, मैंने इस फिल्म के बारे में पूछा आपसे कि इस फिल्म में आपको कास्ट इसलिए अरबाज ने किया कि आप पहले भाईजान के साथ अच्छा काम कर चुके। नहीं, एक्चुअली कास्ट तो हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज सर ने कहा थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में, तो मैं और अर्शद सर पहले कास्ट हो चुके थे। और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया सर ने, थैंक यू। और अब बस आप लोगों पे डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए ज़रूर। अरशद को लेकर नहीं आया, अरशद वारसी को लेकर। हाँ, वो एक्चुअली किसी वजह से नहीं आ पाए, थोड़ी उनका कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट थी, तो हम उनको लेके नहीं आ पाए, बट हम लेके आएंगे, जल्दी आएंगे वो यहाँ पर। कैरेक्टर बताएंगे सर, अरबाज सर उनका कैरेक्टर बंदा सिंह चौधरी। तो चौधरी जनरली हम लोग विलेज के उसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं, या एक कास्ट भी है, मतलब सरनेम भी है एक तरह से। तो बंदा सिंह चौधरी के बारे में बताओ। Honestly, like I said, it's in Visho pe, I would say that Abhishek would have a better clarity to talk about it, and he will explain to you what he feels. तो मैं बताता हूँ सर, इसमें जो चौधरी नाम रखा है वो हम लोगों ने वो स्पेसिफाई किया है कि वो एक जो खेत होता है या किसी के 2-3 बाग होते हैं, उसको बोला था ना चौधरी साहब आ गए, जमीन वाले चौधरी साहब आ गए, तो उससे रिलेवेंस है इसका, बंदा सिंह चौधरी। कहाँ की कहानी है सर ये? सर ये पंजाब के किसी भी गांव की, कोई स्पेसिफिकली जगह हमने डिसाइड नहीं करी है, समवेयर इन पंजाब। मेहर का कैरेक्टर जो है वो उसी गांव की एक लड़की है। जी जी जी, वो एक सरदारनी सिटी लड़की है जो पंजाब से बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे, और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। इसकी कहानी है, पारिवारिक स्टोरी है मेरे हिसाब से। आपके हाथ में जो ये फिरोजा है, ये सलमान सर ने तो नहीं दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मेरे फादर का है, वो 15-16 साल से कुछ पहन रहे हैं, और मैंने उनकी निशानी के तौर पे अपने आप को बनाया, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीज उनसे मैं लेके रखूं जो पूरी जिंदगी और मेरे साथ रहे, तो मैंने उनका ब्रेसलेट उतार लिए, बट वो अभी जिंदा है, अच्छे सेहतमंद है। जी 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 जी। मैं इसमें जो सबसे जैसा आपने अगर फुल्लू का नाम लिया, आपने फुल्लू देखी होगी, तो वो भी बहुत कुछ कहती है कहानी, जो मैंने पहली कहानी बताई है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसी एक बात कही जाए जो किसी ने किसी को उसके ऊपर बात ना करी हो। जब वो कहानी आई थी वो भी टैबू ब्रेक करती है, आज ये कहानी लेके आ रहे, तो होपफुली शायद हमने ऐसा देखा नहीं कभी, ये कहानी बाहर आती हुई नहीं पता सबको, बट किसी ने बनाई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है जो कहना चाहते हैं इसमें ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, बट जो भी फिल्म देखेगा उसको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी हो, चाहे वो कोई फाइट हो, चाहे वो पारिवारिक लफड़े हो, चाहे वो बाहर से कोई दिक्कत हो जो सामना करता है इंसान उसकी हो, तो एक करेज मिलेगी, क्योंकि एक करेज की कहानी है। मैम थोड़ी ऊपर वाले का कारण रहा है, जो पटियाला ड्रीम्स का आप नाम ले रहे हो, मैंने 23 साल की उम्र में डायरेक्ट करी थी, मेरी पहली पंजाबी पिक्चर, और उससे पहले मैंने एक अशोक गायकवाड़ जी थे, उनको मैंने असिस्ट किया है 2-3 साल। तो उसके बाद मेरी पहली पिक्चर पंजाबी फिल्म थी, फिर उसके बाद फुल्लू थी, फिर सरोज का रिश्ता, फिर अभी ये है अब आपके सामने जी। मैम क्योंकि जो कहानी है वो बंदा सिंह चौधरी कैरेक्टर के, जो हमने फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट किया है उसी की कहानी है, तो इसलिए हमने टाइटल रोल जो है वो ऑब्वियसली उनको जाना ही था, क्योंकि और कुछ नाम दिमाग में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। मैम क्योंकि उनकी जो वर्सेटाइल है वो जितने एज एन एक्टर, जैसे मेहर है, अरशद वासी हैं, दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं कास्ट करने जा रहा था कि कभी इन रूपों में देखा ही नहीं है ना। अरशद सर को देखा गया है कि इस तरीके का रोल निभाते हो, और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर आप अरशद सर के वो रूप भी देखेंगे जो आप और फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू एंड थ्रू पूरी सीरियस पिक्चर है, इसमें कॉमेडी भी है, लाइट मूवमेंट भी है, रोमांस भी है, और फिर जब घर की बात आती है तो एक वो
बंदा जब खड़ा हो जाता है कि देश मेरा है, घर मेरा है और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर वो टर्न ओवर कैसे होता है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही मेहर का कैरेक्टर है, शुरुआत कहीं और से होती है और जाता कहीं और है, क्योंकि जब घर की बात आती है तो आवाज तो जरूर निकलती है। हेलो एवरीवन। मैम अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सादगी दिखेगी, क्योंकि पंजाबियत हमने पूरी रखी है बरकरार। तो अरशद सर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक हिंदू का कैरेक्टर है, बट रहता पंजाब में। बट उनके मुंह से भी आप पंजाबी सुनेंगे। मेहर तो सरदारनी है तो ऑब्वियसली पंजाबी बोल रही हैं। बाकी के जितने भी हमारे किरदार हैं पंजाब के, काफी सारे एक्टर हमारे पंजाब के हैं। जरनैल सिंह जी पिक्चर में हैं, बिल्ला पाजी पिक्चर में हैं, और सचिन नेगी हैं जो चंडीगढ़ से हैं जिन्होंने कैट किया था। तो पंजाब के कलाकार भी हैं सारे फिल्म के अंदर। तो वो पूरी एक आपको स्वाद जो है वो ऐसे ही आएगा जैसे आप कोई अपनी जमीन की ही पिक्चर देख रहे हैं। हेलो एवरीवन। हाँ जी। हाय। आपने टाइटल रखा है बंदा सिंह चौधरी। इसमें सिंह भी आ रहा है और चौधरी भी, और एक इंसानियत बंदा। सो ये टाइटल इतना क्रिएटिवली रखा गया है कि सभी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये किसका आइडिया था? टाइटल पहले आया या फिर कहानी? मैं पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप इस टाइटल को सबसे पहली है जो समझ पाई है। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सर से भी पूछा कि बंदा क्यों, तो आप समझ पाई बंदा किसको बोलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आदमी की यार ये बंदा बहुत अच्छा है। तो बंदा सिंह क्या होता है मैम? सिंह ना हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगाते हैं और पंजाब में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। सिंह इज ऐसा वर्ड है जो हर कोई लगा के उसको शान की तरह अपने साथ रखता है। तो बंदा जो है वो कैरेक्टर ऐसा जो दमदार हो, और गांव के अंदर वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं कि उसको सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। वो खाना भी खिलाता है, वो सबकी मदद भी करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है। बट उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। जब मेहर एंटर करती है पिक्चर के अंदर, लली जो इनका कैरेक्टर है, तो सब बोलते हैं ये बंदा बहुत अच्छा, बंदा बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये नाम रखा बंदा सिंह चौधरी। देवल सिंह नाम है पिक्चर का। फिल्म के बारे में और कुछ आप जो हमसे बताना चाहें? कैसे कास्ट में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, कहाँ शूट करके आए? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे के जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, पटना शुक्ला। तो उस टाइम पर इस फिल्म का काफी जिक्र होता था, एंड वहीं से मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि यार मुझे किसी न किसी तरह इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो देन बिकॉज ये शुरुआत हुई थी मनीष जी से और अभिषेक से, तो जब ये थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो चुके थे, देन आई got the opportunity to get involved with them, and जब से मैं involved हो गया I have been wholeheartedly supporting this film and being completely involved with this film. तो ये like I said, कहानी तो शुरुआत अभिषेक ने और हनी जी ने शुरू की थी, but I resonated a lot with this subject, with these actors, and like I said, today I'm feeling very proud that I am associated with this film. वेरी नाइस सर। जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट है। मेहर, आप बताइए, मानव ज्यादा अच्छे एक्टर है कि आप अपने आप को मानते हैं? मैं तो मानव ही बोलूंगी। मैं तो अच्छा इंसान भी मानव को ही बोलूंगी, सबसे अच्छा एक्टर भी मानव को बोलूंगी। तो यहाँ तो आप मुझसे सवाल पूछो, एक ही आंसर रहने वाला। थैंक यू।